नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। ज्ञान बिंदु यानी कि जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की है। इस कदम के बाद मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल मानवाधिकार आयोग ने यह कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर की जिसमें रोशन आनंद की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत के बाद दावा किया गया है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया और गिरफ्तारी जो है वो प्रक्रिया जो है वो कानून प्रावधानों को सही ढंग से पालन नहीं किया गया। गिरफ्तारी के समय जब यह शिकायत मानवाधिकार के पास पहुंची तब मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर द्वारा 10 जून को आयोग को भेजे गए पत्र के माध्यम से यह शिकायत की गई थी। पत्र में आरोप लगाया गया था कि रोशन आनंद के खिलाफ पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच और ठोस साक्ष्यों के कार्रवाई की। शिकायत में कहना था कि यह गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई और इसमें निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। इसके अलावा शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि रोशन आनंद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया। इन्हीं दावों के आधार पर एनएचआरसी यानी कि मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इसे स्वीकार किया और जांच प्रक्रिया अब शुरू कर दी। आयोग ने पटना एसएसपी से इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि गिरफ्तारी किस आधार पर की गई, क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और क्या आरोपी के अधिकारों का सम्मान किया गया या नहीं। मानवाधिकार आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह तय समय सीमा के भीतर पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपे। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग आगे की कार्रवाई पर जो है वो निर्णय लेगा। फिलहाल मामले में पुलिस प्रशासन पर जवाब देने का दबाव जरूर बढ़ गया है। गौरतलब है कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी कदम कुआं थाना में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की गई थी। यह मामला 2 कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए थे। गिरफ्तारी के बाद यह मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसका खूब चर्चा हुई और चर्चा का यह विषय भी बना रहा। इस पूरे विवाद में अलग अलग पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस का यह कहना है कि कार्रवाई ठोस शिकायत और जांच के आधार पर की गई है, जबकि दूसरी ओर शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। अब इस मामले की निगरानी सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि जांच केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगी। आयोग की रिपोर्ट के बाद यह तय होगा कि पुलिस कार्रवाई नियमों के अनुसार ही था या नहीं। अब इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस कार्रवाई, न्यायिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज कर दिया है। फिलहाल सभी की नजर अब मानवाधिकार की रिपोर्ट और पटना पुलिस के जवाब पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा और क्या दशा होगी वो आगे तय करेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।